इंडिया में नीट एग्जाम लीक होने के बाद जंतर मंतर दिल्ली में इस टाइम जेनजी यंगस्टर, आज के नौजवान, तमाम स्टूडेंट्स और जो स्टूडेंट्स नहीं भी हैं वो भी बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं उस ज्यादती के खिलाफ जो हुई है। एग्जाम नीट का लीक होता है, बजाय इसके कि प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई किया जाए और नरेंद्र मोदी आगे आके बच्चों से बात करें, उन्होंने चुप साधी हुई है। और बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि ये जितने भी स्टूडेंट आपको जंतर मंतर दिल्ली की सड़कों पे नजर आ रहे हैं, ये पाकिस्तान फंडेड स्ट्राइक है, ये पाकिस्तान पैसे भेज रहा है और हमारी गवर्नमेंट के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा है। कुछ लोग बोलते हैं कि ये प्रोटेस्ट फर्जी है, पाकिस्तान फंडिंग है, ऐसा कुछ लगा आपको? हाँ, फंडेड है, क्यों नहीं है? मेरे को पाकिस्तान से आज 40 रुपए आए हैं, 40 रुपए से मैंने मेट्रो करी, फिर पाकिस्तान अमेरिका से 20 रुपए और आए, तो उससे मैं यहाँ तक आया रिक्शे से। अब वापस जाने के लिए देखता हूँ, नेपाल से शायद मंगाना पड़ेगा मेरे को पैसे। वो मैंने इंस्टा पे स्टोरी भी लगाई। इंडिया में स्टूडेंट्स समझ गए हैं कि शायद अब इस पे धुरंधर 4 आने वाली है या धुरंधर 3 आने वाली है या पता नहीं धुरंधर 5 आने वाली है, और उस मूवी में यह साबित किया जाएगा कि किस तरह नीट का एग्जाम पाकिस्तान ने लीक करवाया लाहौर पोर्ट में बैठ के कि इंडिया में हालात खराब हों। ये कितने बेवकूफ सियासतदान हैं, कितने बेवकूफ राजनीति करने वाले बीजेपी के लोग हैं जो अपने ही लोगों को, अपने ही हिंदुस्तानियों को, अपने ही इंडियंस को मारने पे तुले हुए हैं। मैं पिछले कई सालों से आप लोगों को बीजेपी की हकीकत बताता रहा हूं कि इन्होंने हमारी क्रिकेट को भी गंदा किया और अपने मुल्क को तो ये गंदा कर ही रहे हैं, और गंदा करके फिर चुप हो जाते हैं। गुजरात में खून बहाया, मणिपुर में आ जाते हैं। 2023 में जब मणिपुर में लोग एहतजाज कर रहे थे, लोग इकट्ठे हुए थे, ज्यादती हुई थी मणिपुर में, वहां पे मोदी के पास 80 दिन तक टाइम नहीं था कि वो अपनी ही रियासत, अपनी ही स्टेट, अपनी ही जगह, अपने ही लोगों में जाके बैठ के उनसे बात करें। बिल्कुल टाइम नहीं था। लेकिन मई 2023 में उनके पास इतना टाइम था कि वो जापान का दौरा कर सकें। फिर मई 2023 में ऑस्ट्रेलिया का दौरा भी किया। वो मिस नहीं ना हो सकते फॉरेन ट्रिप्स, वो भी इस उम्र में। फिर जून के महीने में यूएसए भी गए पापा से मिलने। फिर इजिप्ट का दौरा भी किया। फिर उससे अगले महीने जुलाई में फ्रांस और दुबई भी गए। तो दुनिया भर में घूमने का टाइम था, लेकिन मणिपुर जाने का वक्त नहीं था। चलो आप मणिपुर नहीं गए, लेकिन एक स्टेटमेंट आपके मुंह से मणिपुर के आपके लोग सुनना चाहते थे कि हमारा पीएम बदकिस्मती से जो बना हुआ है ये एटलीस्ट हमारे बारे में एक लफ्ज बोल दे, लेकिन वहां पे चुप साधी भी थी। ये इंडियन रेसलिंग फेडरेशन का मुझे वाकया याद आता है, जब उन्होंने भूषण सिंह के अगेंस्ट सेक्सुअल हरासमेंट पे एहतजाज किया। बीजेपी से ताल्लुक है भूषण सिंह का, लेकिन नरेंद्र मोदी, बीजेपी ने टोटल उसको सेफ किया। मोदी की तरफ से एक स्टेटमेंट भी नहीं आई। अगेन अपने लोगों के साथ दगा करना कोई मोदी से सीखे। और अब दिल्ली में जंतर मंतर में जो दोबारा से जेनजी स्टूडेंट्स जो एहतजाज कर रहे हैं, जो स्ट्राइक कर रहे हैं, जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उसके ऊपर भी मोदी ने चुप साधी हुई है। बजाय इसके कि पीएम अपने स्टूडेंट से आके बात करे और प्रॉब्लम सॉल्व करने की तरफ जाए कि किस तरह बिहार और गुजरात में 28 लाख के पेपर लीक हो गए हैं। ये कैसा सिस्टम है? बजाय इसके कि आप सारे बैठो और स्टूडेंट्स की बात सुनो, अपनी ही पुलिस अपने ही लोगों को मार रही है। वो मैंने इंस्टा पे स्टोरी लगाई है सबूत के लिए कि वहां पे पुलिस बच्चों से पूछ रही है कि आपका नाम क्या है। अब वहां पे स्टूडेंट इनके ये तरीकाकार समझ गए हैं। अगर कोई स्टूडेंट अपना नाम मुसलमान वाला नाम बता देना तो उसको कहते हैं कि तुम तो एंटी इंडियन हो, तुम तो इंडियन हो ही नहीं हो, तुम जाओ यहां से। ये मेरे इंस्टा पे स्टोरियां लगी हुई हैं, ये देखना। अब तो कोई ये भी नहीं कह सकता, बल्कि अभी भी कुछ अंधभक्त हैं जो कहेंगे कि ये फेक वीडियोस हैं, एआई वीडियो हैं। हाँ, जो दिल्ली में हो रहा है वो भी फिर एआई से ही हो रहा है भाई, वहां भी किसी को डंडे नहीं पड़ रहे। बल्कि कुछ ऐसी वीडियोस भी आई जो मैंने इंस्टा पे लगाई हैं जहां पे अनफॉर्चुनेटली दिल्ली में ही लड़कियों को डंडे मारे जा रहे हैं और फिर पुलिस वाले हंस रहे हैं। अब हमें भी यहां पे बैठ के समझ आती है कि दिल्ली वाकई ही सेफ क्यों नहीं है, और जिसने सेफ करना है उससे पूछ लो कि मोदी जी ये हालात क्यों खराब हैं। वो पाकिस्तान की साजिश है। कब तक तुम लोग बेवकूफ बनते रहोगे हिंदुस्तानियों? कब तक पाकिस्तान के नाम पे चूरन खरीदते रहोगे? तुम लोगों का सबसे बड़ा जो वोट बैंक है वो पाकिस्तान का नाम है। मैंने कितनी दफा ये एग्जांपल दी है कि यहां आप पाकिस्तान में ना कोई अपनी मर्जी का न्यूज चैनल ऑन कर लो, किसी भी वक्त कोई भी न्यूज चैनल, आपको पाकिस्तान की ही खबरें देखने को मिलेंगी। लेकिन अगर आप अपनी मर्जी से कोई भी इंडियन न्यूज चैनल ऑन करेंगे ना, तो 100 में से 80% चांस यही है, बल्कि 90%, अगर कोई इंडियन ये वीडियो देख रहा है और उसमें हिम्मत है तो वो ये परसेंटेज मुझे ठीक करके भी बता सकता है, शायद ये 99% हो
वहां पे न्यूज चैनल्स पाकिस्तान के अगेंस्ट जहर उगल रहे होते हैं। भाई पाकिस्तान के अपने मसले बहुत हैं, पाकिस्तान के मीडिया के पास बिल्कुल टाइम नहीं है, और सबसे बड़ी बात, पाकिस्तान में नफरत नहीं बिकती। आप पाकिस्तान में नफरत अगर बेचना चाहेंगे ना, तो हम चैनल चेंज कर देते हैं। यार क्या बकवास है यार। और वहां पे जिन न्यूज चैनल्स को बैन करना चाहिए था इंडिया पाकिस्तान की जंग के दौरान, उस जंग के बाद जिन्होंने यहां पाकिस्तान पे हमला करवा दिया, लाहौर में पोर्ट बनवा दी, पता नहीं क्या क्या बकवासियात इन लोगों ने बोली, वो लोग आज भी अपने चैनल्स में बैठ के नौकरियां कर रहे हैं और उनको लाखों करोड़ों लोग आज भी सुन रहे हैं। तो आप लोगों को तो भेड़ बकरियों की तरह बना दिया गया है। एंड आई एम सॉरी बट अलाउ मी टू से दिस कि भेड़ बकरियां भी आपसे बेहतर हैं। एटलीस्ट उनको थोड़ी सी समझ होती है कि हमने कैसे अच्छाई और बुराई में फर्क करना है। आप किसी बकरी को भी बासी पट्ठे खिलाने की कोशिश करेंगे ना, वो नहीं खाएगी, यार ये खराब है। लेकिन आप लोगों को जितना मर्जी गलाजत घोल के झूठ खिलाया जाए, झूठ पिलाया जाए, आप पी भी लेते हैं, खा भी लेते हैं, आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। कब तक पाकिस्तान के नाम पे बेवकूफ बनते रहेंगे भाई आप? बजाय इसके कि आप ये नीट एग्जाम्स लीक होने की वजह से जो स्टूडेंट्स जंतर मंतर सड़कों पे हैं दिल्ली में, बजाय इसके कि आप उनका साथ दें, बजाय इसके कि आप इन चीजों पे आवाज उठाएं कि इंडिया में आज भी गुर्बत क्यों है और गुर्बत पाकिस्तान में भी है। ये वीडियो बनाने का मकसद कोई आप लोगों को डिग्रेड करना नहीं है। और जब मैं कहता हूं ना कि हमारे अंदर नफरत नहीं थी, खुदा की कसम नहीं थी, लेकिन आज बीजेपी की वजह से हम लोग भी आप लोगों को कोई ठीक नजर से नहीं देखते। मैं आपको एक मिसाल देता हूं। जब आपका वो मून मिशन हुआ, आपने चांद पे लैंडिंग की, और उससे पहले मुझे याद है आपकी चांद की लैंडिंग फेल भी हुई थी, तो मैंने फेसबुक पे पोस्ट लगाई थी उस जमाने में कि यार मैं इनको अप्रिशिएट करता हूं कि ये एटलीस्ट कोशिश कर रहे हैं, ये एक दिन पहुंच जाएंगे, और फिर आप पहुंच गए। तो हम तो आपके लिए खुश थे, लेकिन आपने क्या किया? ये मोदी जैसे लोगों की बातों में आके आपने ऐसे ही पाकिस्तानी मजेदार वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हमसे हाथ नहीं मिलाए, लेकिन क्रिकेट खेली, और वहां भी आप लोग बिक गए। आपको इस दफा क्या मंजन बेचा गया कि नहीं, वो पाकिस्तानियों से हाथ नहीं मिलाएंगे लेकिन क्रिकेट खेलेंगे बॉस, वो पैसे ये बनते हैं और फिर कुछ बेवकूफ लोग आ जाते हैं कि इंडियंस को तो, बीसीसीआई को तो, आईसीसी को तो पैसे की जरूरत नहीं है। भाई किसको पैसा आता बुरा लगता है? सबको पैसा आता अच्छा लगता है, और सब मजीद पैसा बनाना चाहते हैं। और इतना पैसा तो विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट ना बीसीसीआई ने बनाया है ना आईसीसी ने बनाया है कि अगले 40 साल अगर क्रिकेट बंद भी हो जाए तो सारे बैठ के खाते रहे। ऐसा नहीं है भाई, खर्चे भी बहुत ज्यादा हैं, पैसे तो आपको कमाने हैं। वहां पे भी आप बिके ना। अब दोबारा आपको खरीदा जा रहा है पाकिस्तान का नाम लेके कि पाकिस्तान ने फंड किया है इस प्रोटेस्ट को, और आप में से अनफॉर्चुनेटली इंडिया में लाखों करोड़ों लोग इस चीज को खरीद भी रहे हैं। तो अच्छी बात है, मुझे बड़ी खुशी है इस चीज की कि मैंने बहुत ज्यादा वीडियोस देखी हैं लेटेस्ट जो दिल्ली से निकल के बाहर आई हैं, जहां पे जो नौजवान नस्ल है इंडिया की, उनको एटलीस्ट समझ आना शुरू हो गई है कि ये हमें हिंदू मुस्लिम कह के बांटते हैं, ये हमें हिंदू मुस्लिम कह के अलग अलग करते हैं। मुझे दिल पे हाथ रख के बताओ, क्या इस दफा भी ईद पे, बकरा ईद पे, बीजेपी वालों ने हालात खराब करने की कोशिश नहीं की? जबकि असलियत यह है कि गाय का गोश्त जो मुल्क सबसे ज्यादा काट के बेचता है वो इंडिया है। तो फिर ये सामने क्यों नहीं आते बीजेपी वाले? कब तक बेवकूफ बनना? अच्छी बात यह है कि अवेयरनेस आना शुरू हो गई है। इंडिया का अगर कोई स्टूडेंट ये वीडियो देख रहा है तो मैं सारे पाकिस्तान की तरफ से आपको एक पैगाम देना चाहता हूं। हमारे रास्ते चाहे फिलहाल अलग हैं, लेकिन हमारे मसले मसाइल सेम है। हम अपने अपने रिस्पेक्टिव कंट्रीज को फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री देखना चाहते हैं, और हमारे पॉलिटिशियंस शायद उस ट्रैक से बहुत दूर हैं। ठीक मुद्दों पे आवाज उठाओ, ठीक तरफ अपने कंट्री को ले जाने की तरफ कोशिश करो। ये आप भी कर रहे हो और हम भी कर रहे हैं। तो हमारी जो जद्दोजहद है, हमारा जो जर्नी है वो सेम है, लेकिन रास्ते फिर भी अलग है। तो पाकिस्तान की तरफ से आपको शाबाश हम देते हैं। आप जो भी कर रहे हैं, आपने जो तुन के रखा हुआ है बीजेपी वालों को, आप जो इन लोगों को एक्सपोज कर रहे हैं, गुड जॉब। अब आ जाते हैं हमारी क्रिकेट की तरफ। अब ऐसा तो नहीं ना हो सकता कि हम क्रिकेट कंटेंट क्रिएटर हैं तो क्रिकेट के ऊपर हम बात नहीं करेंगे। थोड़ा सा वीडियो को लाइट कर लेते हैं। भाई साहब, एक इंटरव्यू टाइप चीज जियो न्यूज ने की सैयद याह्या हुसैनी ने। वहां पे 8 लोगों को बुलाया गया, बहुत बड़ा पैनल था। शान मसूद, यूनुस खान, आकिब जावेद, खालिद महमूद, फवाद आलम, एक अच्छा पैनल था। हारून रशीद, एक अच्छा पैनल था, बहुत ज्यादा लोग थे। एक तो एक सजेशन है याह्या हुसैनी को, जियो न्यूज को, कि जब आप इतने ज्यादा गेस्ट बुला लेते हैं ना, अव्वल तो खैर ये बहुत ज्यादा गेस्ट हैं, थोड़े कम किया करें गेस्ट ताकि क्वालिटी कन्वर्सेशन निकले। लेकिन जब आप गेस्ट को बुलाते हैं उनको बोलने दिया करें। लिसनिंग एक्सपीरियंस बहुत खराब होता है। एक गेस्ट बोल रहा है,
आप पीछे से तय करके आए हुए हैं कि हमने 2 घंटे में शो खत्म करना है, तो इससे अच्छा करो ही ना, या उतने गेस्ट बुलाओ जिनको प्रॉपर टाइम मिले। अभी गेस्ट की आधी बात होती है, आप अगला क्वेश्चन फ्रॉम नोवेयर ला के सामने रख देते हैं, तो कन्वर्सेशन नहीं बनती, बातों में से बातें नहीं निकलती। थोड़ा रिलैक्स माहौल रखा करें, और ये बैकग्राउंड में म्यूजिक लगाने बंद करें यार। मतलब कन्वर्सेशन, सीरियस कन्वर्सेशन होनी चाहिए, तो पीछे म्यूजिक चल रहा पे। ये पुरानी चीजें हैं, 1995, 1996, 2000, 2003, 2004 में चल जाती थी, लेकिन अब ये चीजें नहीं अच्छी लगती। उस इंटरव्यू में अगर आप उस सारे, एक तो वो 2 घंटे का इंटरव्यू था, तो मुझे तकरीबन 3 दिन लगे हैं उसको सुनने में। आजकल मसरूफियत काफी ज्यादा है, तो कभी मैंने उसको 15 मिनट सुन लिया, कभी मैंने उसको 5 मिनट सुन लिया, कभी ड्राइव करते हुए फिर मैंने 5 मिनट सुन लिया, कभी सोते हुए मैंने 20 मिनट सुन लिया। तो ऐसे करते करते टोटो में मैंने उसको 3 दिन में कंप्लीट किया। अब जब भी मैं उस 2 घंटे के इंटरव्यू को सुनता था ना, तो एक ही चीज मेरे दिमाग में आती थी, क्योंकि उसके बारे में ही तकरीबन सारी बात हो रही है। अगर आप उस 2 घंटे के इंटरव्यू की सोल अंदर से निकालें ना, कि एक एजेंडा कोई बताओ जिसको सबसे ज्यादा डिस्कस किया गया, वो नाम लिए बगैर शहीन शाह अफरीदी को किया गया। नाम लिए बगैर, मतलब वो होता है ना कि आप टाइम बाय करने के लिए, जो मैं हमेशा एग्जांपल देता हूं, आप टाइम बाय करने के लिए किसी एक को कसूरवार ठहरा देते हो। अब जैसे आकिब जावेद ने, सिलेक्शन कमेटी अपना कसूर कहीं पे नहीं निकाला, लेकिन शान को गंदा कर दिया, उसकी गलतियां, उसके टेल एंडर, मतलब शान की गलतियां आप निकाल रहे हो कि उसने टेल एंडर आउट नहीं किए, फिर आप फास्ट बॉलर्स का कसूर निकाल रहे हो। तो अगर फास्ट बॉलर्स का कसूर है, तो फिर शान का तो कोई कसूर नहीं था। यानी आपको समझ नहीं आ रही कि मैंने ब्लेम गेम किसके ऊपर खेलनी है। आकिब जावेद का पिछले 1.5-2 हफ्ते से नैरेटिव यही है ना, वो शान का नाम ले लेके उसको जलील कर रहे हैं। और अगर कोई पाकिस्तान का मौजूदा प्लेयर, या ये वाला कप्तान, या पिछला कप्तान, या कभी आने वाला कप्तान, अगर कोई खुश हो रहा है कि हाँ यार शान को ठीक रगड़ा लगाया जा रहा है, तो अगले आप होंगे। आज शान का नाम लेके उसको जलील किया जा रहा है, कल कोई और होगा। तो नाम लेके कप्तानों को डिग्रेड करना, ये एग्जाम्पल ही आप गलत कायम कर रहे हो। शहीन शाह अफरीदी के ऊपर नाम लिए बगैर इतने इतने शो हो गए हैं, वो तो बेचारा उसे डिप्रेशन जा गया होगा, पेस नीचे आ गया, 126 पे दूसरे तीसरे स्पेल पे आ गए। तो ठीक है, आप लोगों ने फिर उसको क्यों अलाउ किया, क्यों एनओसी दिया क्रिकेट बोर्ड ने? इस टाइम वो लंका लीग में जाके उधर भी 132, 133 पे बॉल कर रहा है। रोको, लगाम डालो, करो यहां पे काम। जो डेवलपमेंट का चूरन आप बेचते हो कि हमारी स्पेशलिटी है इसमें, करो उसको डेवलप, करो उसके ऊपर काम। या तो बता दो कि यार शहीन 132-33 का बॉलर है, इससे ऊपर नहीं जा सकता, उसकी बॉडी में कोई चेंजेस आ गए। यहां तो सानू दस दो। ब्लेम भी करना है, इंप्रूवमेंट के लिए काम भी नहीं करना। तो खैर ये ड्रामेबाजियां हैं, प्लेयर्स को डिग्रेड करना, उनके नाम लेके। देखें, मैं यहां पे बैठ के प्लेयर का नाम ले सकता हूं, क्योंकि मैं प्लेयर्स का उस्ताद नहीं हूं, मैं हाई परफॉर्मेंस सेंटर में काम नहीं करता, मैं कोच नहीं हूं, मैं नाम ले सकता हूं। लेकिन जब आप कोच होते हैं ना, जब आप एनसीए, हाई परफॉर्मेंस सेंटर टाइप इदारों को चला रहे हैं, तो आपका रोल होता है एक बाप की तरह, और प्लेयर्स आपके बच्चे होते हैं। अब बाप अच्छा लगता है टीवी चैनल पे बैठ के अपने बच्चों का नाम लेके उनकी लेग पुलिंग कर रहा है, बाप को इंप्रूवमेंट के लिए काम करना है। लेकिन यहां पे अनफॉर्चुनेटली हर बंदे को 3-3, 4-4 नौकरियां भी करनी है, और ये लीडरशिप से है। ऊपर से जो इंस्पिरेशन है वो लीडर है मोहसिन नकवी साहब। मैंने एक दफा नहीं, को 10,000 दफा इस चीज को हाईलाइट किया है कि चेयरमैन साहब खुद एक से ज्यादा रोल अदा कर रहे हैं। वो इंटीरियर मिनिस्टर भी हैं, वो चेयरमैन भी हैं, वो बड़े इंपॉर्टेंट मेंबर है पाकिस्तान के। पाकिस्तान की सिक्योरिटी उनके हाथों में है। वो कभी अमेरिका होते हैं, कभी वो ईरान होते हैं, तो उनके नीचे जो उनकी अपनी बनाई गई टीम है, वो तो फिर ऐसी होगी। आकिब जावेद कहते हैं कि मैं सेलेक्टर भी हूं, मैं प्लेयर्स की डेवलपमेंट भी कर रहा हूं, मैं ए भी कर रहे हैं, मैं वो भी कर रहे हैं, सिलेक्शन कमेटी तो फुल टाइम जॉब ही नहीं है। तो ठीक है, फिर नीचे वाले भी यही करेंगे ना। आप असद शफीक को देख लें, वो आपकी पाकिस्तान टीम के बैटिंग कोच हैं। इस टाइम कहां पे हैं वो? वेस्ट इंडीज। कराची का जो हाई परफॉर्मेंस सेंटर है, वो उसके भी डायरेक्टर हैं, लेकिन इस टाइम वो वहां पे नहीं है। वो वुमेन्स टीम के सेलेक्टर भी हैं, और इस टाइम वो उधर बैठे हुए हैं वेस्ट इंडीज। इसके बाद वो इंग्लैंड जाएंगे। तो हर बंदा यहां पे 2-2, 3-3, 4-4 नौकरियां कर रहा है, क्योंकि ऊपर से लीडरशिप भी 2-2, 3-3 ही जगह लगी हुई है। तो आपको नीचे वालों पे बात करने से पहले जरा ऊपर से पहले नजर मारनी है कि ऊपर चीजें कहां पे गलत हो रही हैं। आप प्रॉब्लम की जड़ तक पहुंच जाएंगे। कल एक नई वीडियो में रात को 7:30 बजे आपसे मुलाकात होती है। गुड नाइट। ऐसे ही पाकिस्तानी मजेदार वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।